हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार सिपाही अग्निशामक भर्ती परीक्षा 15/12/2013 का हल प्रश्न पत्र। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंडित भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे। जो वह दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं संबंधित थे, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग से जो वो फजल अली थे। कौन? फजल अली थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश ने चलाया था। तो यह ग्रेट ब्रिटेन ने चलाया था। कब? ग्रेट ब्रिटेन ने चलाया था। और वहीं दोस्तों बात करें, भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जो है वो 1919 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था। क्या? इसको भी आप याद रखिएगा। अगला, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था। राज्यसभा में सदस्यों का काल जो है वो 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 जो सदस्य हैं उसके रिटायर होते हैं। क्या? प्रत्येक 2 वर्ष में। इसको भी आप याद रखिएगा। अब भैया दोस्तों, तो 4 वर्ष की बात करें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल जो होता है वह 4 वर्ष का होता है। अगला है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर खाली स्थान वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो वह जो है कितने वर्ष के लिए दोस्तों? या 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या था। तो इस उद्देश्य नहीं था, तो इसका उद्देश्य दोस्तों राष्ट्रीय विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा एकमात्र मार्ग है। यह सही था दोस्तों। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ये भी सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। क्या? ये ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें सही हो जाएगा। अगला है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए दोस्तों क्या? बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। सही है दोस्तों। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान करने का अधिकार देना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं होता दोस्तों, गलत। सुदृढ़ पंचायती राज, ये सही होगा। नागरिकों को ईमानदारी और उत्तरदायी होना चाहिए। ये भी सही दोस्तों। तो हमसे हमारा हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, नस्लवाद का अर्थ होता है। तो नस्लवाद का अर्थ जो होता है वो रंग भेद होता है। क्या? रंग भेद। अगला है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन हैं। तो नेशनल कांग्रेस नहीं दोस्तों, ये जो है एक क्षेत्रीय पार्टी है। तेलुगु देशम, ये भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। अगला हमारा बहुजन समाज पार्टी। हाँ दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी है, जो मायावती की पार्टी है, ये जो है इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है, किसने कहा। तो यह जो है अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है। संघवाद का अर्थ क्या है। तो संघवाद का अर्थ जो है दोस्तों, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला हत्याकांड जो है वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर हुआ था। जो रॉलेट एक्ट लागू हुआ था दोस्तों, जो बिना कानून का, बिना दलील, बिना वकील का जो कानून था, उसके कानून के बारे में जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा के दिन एक शांतिपूर्वक सभा किया जा रहा था। उसी में दोस्तों जनरल डायर के कहने पर जनरल ओ डायर के कहने पर जनरल आर डायर ने गोलियों से हजारों लोगों को, बेकसूर लोगों को मार दिया था दोस्तों। इसी को जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं और यह अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। इस विरोध के बाद बहुत सारे भारत के जो थे व्यक्ति, जिन्हें अंग्रेज़ों ने कुछ उपाधियां दी थी, उन्होंने लौटा दी थी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और बहुत सारे थे। तो वीडियो चला जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की। तो यह किसने किया है? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला है भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो वो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा भेजा गया था। क्या? राजीव गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? तो चीन नहीं था दोस्तों। कौन? चीन जो था वह नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। अगला है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष? तो गांधी इरविन जो समझौता था वह 1931 में हुआ था। कब? 1931 में हुआ था। और इसे जो है कहीं के विद्वानों ने अलग, तो इसे जो है दो महात्माओं का मिलन किसे कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को माना जाता है? तो यह जो दोस्तों यह लुइस 6 को। ऑप्शन नंबर बी लुइस 16 को। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का किस घटना का परिणाम? तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र का परिणाम है। अगला है इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्र संघ का जो गठन है दोस्तों ये इसका परिणाम नहीं है। अगला है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से 15 जनवरी 1915 को आए थे दोस्तों। इन्हीं के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी 9 जनवरी को आए थे दोस्तों। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। माफ कीजिए दोस्तों 15 जनवरी होगा। क्या? 15 जनवरी ही होगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था दोस्तों यह कहाँ? यह अल्लाटा में हुआ था। कहाँ? अल्लाटा में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इसमें जो राष्ट्र संघ का अंग है दोस्तों वो WHO नहीं होगा। क्या? WHO नहीं होगा। अगला है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट शक्तिशाली हुआ? तो यह चुडामन। क्या? चुडामन के नेतृत्व में। अगला है कौन सुमेलित है? तो इसमें जो दोस्तों गांधी युग जो है वो 1917 से 1948 का युग को कहा जाता है दोस्तों 1900। तो ये तो गलत होगा। अगला है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। कहाँ? 1921 में हुआ था। अगला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925। हाँ ये जो है दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या है? यह पुराने मृत्यु प्रमाण पत्र कहा गया है। क्या दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों कौन सा कथन गलत है? तो यह 25 नंबर का जो है दोस्तों यह सही है। अगला हमारा क्या कहा गया? इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया गया है। यह भी सही है। सभी वयस्कों को मताधिकार है। नहीं दोस्तों ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला जो नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो ये पता होगा दोस्तों ये कौन? कोसी जो है बिहार का शोक कहलाती है और यह सबसे ज़्यादा अपना पथ परिवर्तन करने वाली भी नदी है। वनस्पति जो विषुवत रेखा वनों से संबंधित नहीं है तो वह कौन है? अकेशिया। कौन? अकेशिया। अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो दर्रा है वो दोस्तों सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में अवस्थित है। अगला हमारा फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अल्पाइन वन से। अगला है पेशावर और काबुल किसके मध्य में एक दूसरे से जुड़ा? तो ये खैबर दर्रा से। अगला है भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो वर्तमान संख्या कितनी है? 16। अभी तो बढ़ गई 18, लेकिन जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय दोस्तों 16 था। अभी वर्तमान में 18 है। वर्ष जिसने प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ तो वह जो हुआ वो 1992 में हुआ। 1992 में। अगला भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो दोस्तों ये एन्ना है। क्या? एन्ना। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो कारण है उत्तर पूर्व मानसून से। चंद्रमा का घूर्णन अवधि कितना है? तो चंद्रमा का घूर्णन अवधि जो 27 दिन है। जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या को संकलन द्वितीय सर्वाधिक कर रही है? तो यह कब करे दोस्तों? यह तृतीय। क्या? तृतीय हमारा सही हो जाएगा। अगला है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है तो वह जो है कौन दोस्तों? कारक जो है जलवायु को नहीं प्रभावित करता है तो इसमें से कौन जो है
जो नहीं करता है तो पृथ्वी का परिभ्रमण गति है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो वह इसमें जो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों इसमें बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, यह जो है उड़ीसा में है। अगला है पाठशाला बराबर पाठशाला के मिल्स को कहा जाता है, तो इसे संयोग कहा जाएगा, क्या संयोग। अगला है बहुब्रीहि समास में दोस्तों तृतीय पद सब प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है सही उत्तर छाटे शयनगार कातर हिमालय के आधार पर क्रमशः इनका परिचय दे, तो यह जो है क्या दोस्तों यौगिक रूढ़ और योग रूप है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित क्रिया विशेषण के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे, तो तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर होगे, यह जो है दोस्तों परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखा अंकित शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण, तो यह जो है रीतिवाचक का, क्या रीतिवाचक का, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है यह घर मेरा और तुम्हारा है रेखांतिक शब्द, यह घर क्या है, तो यह घर जो दोस्तों यह घर जो है वह क्या है, तो यह घर जो है इसमें वह हो जाएगा सर्वनाम विशेषण, क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है, तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। ये जो उस समय का कटर का करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा 42, इसको भी इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में विटामिन डी बनाता, तो यह जो है कौन, त्वचा। अगला है शुद्ध वाक्य छाटे, तो मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के एक पुराने व्यापारी हैं, यही सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो यह जो दिया है दोस्तों यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया नारा है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, क्या फुटबॉल से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, कहाँ, पेरिस में है। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, नाइदर न्यू ईयर इवन और वैलेंटाइन डे, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें देखते हैं वेयर आर और इज, तो इसमें इज हो जाएगा, क्या इज, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, तो रोस्टर हैन क्या है, रोस्टर हैन यानी मुर्गा का जो दोस्तों उसकी फीमेल को हैन कहते हैं, क्या हैन। अगला हमारा एस्ट्रोपेगा मिर्ची, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें जो दोस्तों वो सही गलत हो जाएगा। अगला है फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज अंडरलाइन, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली सेम एज अंडरलाइन, तो देखिए इस टीचर क्या तो टीचर वॉज फ्रेंड, तो यह जो होगा फॉल्स एंड डिसॉल्वल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है द यंग वन ऑफ अ गॉट इज किड एंड दैट ऑफ द hen इज चिक, क्या चिक, इसमें यानी कि कहने का मतलब है एक बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है तो मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है, उसे चिक कहा जाता है दोस्तों। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज़ ऑलवेज यूज एज सिंगुलर, तो ये क्या हो जाएगा सृजर, क्या सृजर, यानी कि हमारा 58 का क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं मिस्केल्स जो हो जाएगा सही है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट आई फॉलोइंग सेंटेंस, आई बॉट ऑल दिस बुक्स इन only are 7000, fill in the blanks with choosing the right option, तो इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें जो हो जाएगा क्या दोस्तों, इसमें जो हैव हो वह सही हो जाएगा। अगला है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं किसमें, उष्मीय ऊर्जा में। अगला है प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण जो हो राइबोसोम में होता है, किसमें, राइबोसोम में होता है। अगला जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, तो यह जो होता है कब, तो यह जो होता है दोस्तों यह इन सभी के द्वारा होता है, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, जल द्वारा। अगला भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, तो खरीफ फसल का मौसम जो होता है वो कब होता है, तो यह जो होता है वह जुलाई से अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें जो हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्ढा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर क्या होगा? तो इस पर जो होगा दोस्तों मेंढक हो जाएगा। क्या? मेंढक। अगला है, पुरुद्वन की विशेष क्षमता पाई जाती है तो यह जो है इकोडर्मोटा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, 2,4-D एक क्या है? तो 2,4-D एक खरपतवार नाशक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला है, आपतन का कोण, इनके बीच का कोण क्या होता है? तो यह जो आपतन का कोण और इनके बीच का कोण जो होता है जो सतह पर अभिलंब से आपतित होता है। तो क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या? अगला हमारा, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन जो है पर्णभर और पर्णशूल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में पीछे के चरण होते हैं क्योंकि इस चरण का ऊर्जा जो है वो क्या होती है? तो वह जो है घटती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, दिए ग्राफ में त्वरण का मान। तो त्वरण का मान जो इस ग्राफ में है दोस्तों वो जो दोस्तों क्या होगा? तो वह क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। अगला है, निम्नलिखित रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों के समूह को जो है दोस्तों वो क्या कहते हैं? वर्ण पट्टी कहा जाता है। अगला है, प्रतिवर्ती धारा में क्या है? प्रतिवर्ती धारा में धारा की दिशा का मान बदलते रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक u1 और चलकर दूसरे अपवर्तनांक में प्रवेश करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी u2/u1। यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो विद्युत धारा के जो कारण उत्पन्न ऊष्मा है दोस्तों वह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला है, अश्व शक्ति एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने का आशंका। तो यह विश्राम जड़त। क्या? विश्राम जड़त। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह जो कहलाते हैं क्या? वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला है, कोई स्थिर बल, जब इसको जो सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये 0.25 न्यूटन आ जाएगा। अगला है, दो द्रव्यमानों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ये जो दिया हुआ है तो इसका जो है G/2 होगा। ये आगे मैथ हो दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इस कारण से मैथ का सोल्यूशन थोड़ा सा नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग को मैथ का भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका भी सोल्यूशन हम लोग अलग से बनाकर दे देंगे। तो अगला इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इस मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर अगला दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर जो है दोस्तों 400 हो जाएगा। इसका -4 होगा। इसका 0 होगा दोस्तों। इसका जो 155 डिग्री होगा। इसका 1 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन। इसका जो दोस्तों यस सी होगा। अगला है क्वेश्चन, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है तो यह जो क्यों किया जाता है? क्योंकि यह कागज के चिन्ह को अंकित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला हमारा है, H2S प्लस क्लोरीन Cl2 प्लस 2HCl प्लस S में अभिक्रिया में Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ये हमारा है ये सही हो जाएगा। अगला है हमारा,
नाइट्रोजन गैस के अणु संबंधित है, तो नाइट्रोजन गैस में जो दोस्तों वह त्रिसहयोगी बंधन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में है जो दोस्तों वह एल्युमिनियम का ऑक्सीकारक हो रहा है। अगला है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है, तो यह समावयव है। क्या समावयव है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है जो वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है, बायोगैस के अवयव कौन है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है और आखिर हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, न्यूक्लियन का मान क्या होता है, तो न्यूक्लियो का मान जो है न्यूट्रॉन और एवं प्रोटॉन की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के डेली सेट डिस्कशन के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।